जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। जिस तरह भारत के अंदर अमेरिका जो है वो अमेज़न और बहुत सारे और जो बैंक्स हैं, कंपनीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर फॉरेन बैंक्स जो हैं, जहाँ पे एक तरफ वो अ अ, विथड्रॉ कर रहे थे बहुत सारा पैसा, क्योंकि शायद वो समझते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं है या बेहतर नहीं हो पा रही यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने बहुत सारे अमेरिकन बैंक्स को ये कहा है कि वो आएँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, इन चीज़ों के अंदर। अ, और मुझे लग रहा है कि अमेरिकन्स जो हैं दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन क्रिटिकल एंड मिनरल टेक्नोलॉजीज़। ये अमेरिका की इस वक्त चार्ज डे अफेयर हैं इस्लामाबाद के अंदर, नैटली बेकर, very professional, seasoned diplomat, and she has done a huge work in terms of bringing America and Pakistan together closer. Her contribution in terms of engaging with the Pakistan's political elite across, uh, you know, political parties, and engaging with the civil society has been tremendous. जो मैंने देखा है, and her contribution in terms of supporting cricket in Pakistan also, that is very much important. बहरहाल ये इनकी ज़रा एक छोटी सी स्टेटमेंट आज इन्होंने की, इनकी एम्बेसी की तरफ से आई थी। ये ज़रा सुनिएगा क्या कहती हैं, and then we will talk more. I'm pleased to highlight the U.S. Export Import Bank recently approved financing of $1.25 billion to support the mining of critical minerals at Reko Diq in Pakistan. In the coming years, EXIM's project financing will bring in up to $2 billion in high-quality U.S. mining equipment and services needed to build and operate the Reko Diq mine, along with creating an estimated 6,000 jobs in the U.S. and 7,500 jobs in Baluchistan, Pakistan. The Reko Diq project serves as the model for mining projects that will benefit U.S. exporters as well as local Pakistani communities and partners by bringing employment and prosperity to both our nations. The Trump administration has made the forging of deals exactly like this one central to American diplomacy. We look forward to seeing further agreements between U.S. companies and their Pakistani counterparts in the critical minerals and mining sector. अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले तो ये बहुत सारी जो चाइनीज़ थे बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो क्या उसे बोलते हैं, ये इस इन्वेस्टमेंट में अमेरिकन्स भी आ गए हैं। देखिए, पाकिस्तान वांट्स टू एस्टैब्लिश स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं सही मानों में देखा जाऊँ। और वो ये है कि चाइनीज़ भी हमारे साथ हैं, अमेरिकन्स भी हमारे साथ हैं। एंड यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इन एनी वे पाकिस्तान के जो मेजर माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें रिकोडिक गोल्ड प्रोजेक्ट है, और ये एक अंडर डेवलप्ड कॉपर गोल्ड डिपॉजिट है, जो कि बैरक गोल्ड कनाडा की एक कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो काम कर रहा है, जिसमें 2 लाख टन कॉपर है एनुअल और 2.5 लाख आउंस ऑफ गोल्ड है एनुअली। ये बड़ा पाकिस्तान की बड़ी एफडीआई है। और इसी तरह सैंडिक कॉपर गोल्ड है, और जो कि इसमें भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह सिंध के अंदर, फिर पंजाब के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट माइनिंग में भी आ रही है। यूएस का जो एग्जिम बैंक है, जिसका ये मैडम एम्बेसडर जिक्र कर रही हैं, कि जो यूएस का एग्जिम बैंक फाइनेंसिंग है, ये रिकोदिक में आ रही है। और यूएस कंपनीज क्या एक्सप्लोर करना चाहती हैं, लिथियम एंड रेयर अर्थ अपॉर्चुनिटीज़ इन बलूचिस्तान। अच्छा, चाइना जो है वो सैंडिक प्रोजेक्ट में, थरकोल में सीपैक लिमिटेड है, कनाडा बैरिक गोल्ड जो है वो रिकोडिक में है, तुर्की मौजूद है, यूएई, सऊदी अरब भी कुछ इंटरेस्ट शो किया है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर सही मानों में देखा जाए, तो जो यूएस इन्वेस्टमेंट है इन बलूचिस्तान जो है बड़ी लिमिटेड है, लेकिन ये एक नई चीज़ है जो हो रही है। तो अगर इसको देखा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग बिग व्हिच इज़ ऑन द वे। और आपको I'm पता है, अमेरिकन जो हैं वो उनको क्रिटिकल एंड अर्थ मेटल्स के हवाले से दे आर वेरी मच कंसर्न्ड। अमेरिकन्स को ये चाहिए क्रिटिकल एंड अर्थ मेटल्स।
उन्होंने चाइना का मुकाबला करना है, उन्होंने अपनी कंपनीज़ को एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन में लेके आना है। तो ये चीज़ जो है ना, दैट इज़ ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अब अगर उन्होंने अमेरिका चाइना का मुकाबला करना है तो उनको इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है इस एरिया के अंदर। और दूसरा, मेरा ख्याल है कि देयर इज़ एन इम्प्रेशन विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट हाउ टू गेट बैक पाकिस्तान फ्रॉम चाइनीज़ ऑर्बिट। तो ये कैसे हम कर सकते हैं? एंड ऑब्वियसली फॉर दैट मैटर, अगर मैं इसको देखूं तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इट्स ऑल अबाउट, जैसे वो कहते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट, आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टिंग एंड बैलेंसिंग। पहले तो चाइनीज़ को फ्री हैंड है बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं हो, अगर बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर कैसे जो है वो चीज़ें चलेंगी। और ये इस हवाले से जो चाइनीज़ हैं वो दे आर इनटू दिस गेम, कि वो चाहते हैं कि हर कीमत के अंदर हो। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि ये जो डीप वाटर पोर्ट की बात चली अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में पसनी के अंदर, ठीक है ना जी। अब ये भी एक चीज़ है इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने ऑफ़र किया था, ठीक है जी। और ये पाकिस्तान ने ये अमेरिकन को ऑफ़र किया था कि आप इसमें हमारे आप आएँ, आप काम करें, क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें बात ये चली थी कि कैसे, ठीक है जी, कैसे जो पसनी जो है एक कोस्टल टाउन है इसी तरह बलूचिस्तान में, गवादर से कुछ 100 माइल दूर है, और वहाँ पे एक कमर्शियल डीप वाटर हार्बर बनाए अमेरिकन्स। तो ये एक चीज़ जो है वो बनाए ताकि पाकिस्तान जो है वो एक एक बड़े प्लेयर को भी इनवाइट कर सके। एक तरफ चाइनीज़ हो, एक तरफ अमेरिकन्स हो, और हम बैलेंस कर सकें। देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हमने इसी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को करना है, यूज़ करना है। आपकी देखिए मिसाल के तौर पे, देयर वाज अ टाइम इन बैक इन 70s 80s 2000 एंड बिफोर एंड आफ्टर दैट, अमेरिका को पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान में ज़रूरत है। अब अमेरिका को पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान में कोई ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही ग्रेट पाक कंपटीशन अफ़गानिस्तान में है। द ग्रेट पाक कंपटीशन इज़ ऑन पाकिस्तान's ईस्ट एंड नॉर्थ, and how Pakistan comes up as a reliable player where it take care of the interest of all stakeholders, and also it take care of its own interest. तो मुझे ये चीज़ जो है वो बड़ी significant लगती है. So over the period of time, the Americans have questions. तो एक तरफ चाइनीज़ है वो परेशान है कि भाई ये क्या होने जा रहा है, ये कैसे होने जा रहा है, ये क्यों, ये कैसे हो सकता है, ये कौन है ऐसे कर सकता है, कि अमेरिकन पाकिस्तान में घुस रहे हैं तो हम क्या करेंगे और क्या हम क्या नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को दे आर लुकिंग इट दैट वे। लेकिन अगर देखा जाए सही मानों में, तो इट्स नॉट दैट पाकिस्तान इज अंडरमाइनिंग चाइनीज़ इंटरेस्ट। पाकिस्तान चाइनीज़ इंटरेस्ट को अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान एट द सेम टाइम जो है वो इस चीज़ को भी नोट कर रहा है, और इस चीज़ को भी देख रहा है कि यार हमें हर कीमत के ऊपर एट एवरी कॉस्ट, हमें हर कीमत के ऊपर एट एवरी कॉस्ट जो है वो इस फैक्टर को समझने की कोशिश जो है वो करनी है। और वो फैक्टर ये है कि हाउ टू गेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज़, इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आनी है दूसरे मुल्कों से, ये एक सवाल है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि हमें इस चीज़ की भी फ़िक्र है, अगर सही मानों में देखा जाए,
कि हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि चाइना जो है वो, क्योंकि हमारे लिए अभी मैं फॉर एग्जांपल मज़े की बात बताऊं, आई मेट सम फ्यू डिप्लोमेट्स हियर एंड उन्होंने कहा जी कि पहले आपने चाइनीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट खोली थी, फिर आपने जो है वो सऊदीज़ के लिए, अरबियों के लिए खोल दिया, क्योंकि ये जो SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फोरम है ये तो अरबियों के लिए है। मैंने कहा जी ये अरबियों के लिए नहीं है, ये सबके लिए, बट द क्वेश्चन इज़ कि यूरोपियन ममालिक या वेस्टर्न ममालिक हमारे फ़ोन करने पे नहीं आते, वो आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। तो इस फैक्टर को थोड़ा सा हमें देखना होगा और देखना चाहिए, और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हमारे लिए ये है कि अगर ये एग्जिम बैंक जो है ये करता है, क्या उसे बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट करता है, तो दैट इज़ नाइस। हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा है कि एग्जिम बैंक जो है वो पैसा डाले, उधर से चाइनीज़ भी डालें, अमेरिकन्स भी डालें, सारे डालें। हमारा साइज़ इकॉनमी का बहुत छोटा है, और दूसरी बात ये है कि ये $2 अरब की बात कर रहे हैं, 7-7.5 हज़ार जॉब्स क्रिएट होंगी, विच इज़ नाइस, विच इज़ गुड फॉर अस। हमारे लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हमारे लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि हाँ जी, तो ये चीज़ जो है ना, हम इसको, वी डू कंसिडर इट ए सिग्निफिकेंट, ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ट्रस्ट मी, मैं इसको एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट समझता हूँ इन मैनी वेज, कि यार इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, अमेरिकन आएँ, यूरोपियंस आएँ, सब आएँ, और हमने स्पेस देनी है सबको। हम अमेरिका के बगैर भी नहीं रह सकते, याद रखिए, और हम चाइना के बगैर भी नहीं रह सकते, और हमने दोनों के बीच में बैलेंस करना है। ये किस तरह हम बैलेंस करते हैं, ये पाकिस्तान के लीडरशिप के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना जी। ये पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो सवाल है। और मैं आपको बात बताऊँ, ये जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है, ये भी अब नहीं होगी, because there is a clear message to the regional players, those who believe कि जी पाकिस्तान के अंदर हम दहशतगर्दी कराएंगे। मेरा ख्याल है कि वो मेरा ख्याल है कि वो समझते हैं कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ। सो मैसेज सीधा सीधा जाएगा किसको, उन रीजनल प्लेयर्स को जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, कि डू नॉट डिस्टर्ब द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की ग्रोथ और जो पाकिस्तान का जो राइज है उसको डिस्टर्ब ना करो। $2 अरब अमेरिकन्स कर रहे हैं, अमेरिकन्स यहाँ पे, तो हाँ यहाँ पे यही बात चलती रही है कि जी अब क्या करें, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ होता है जी कि ये जी करप्ट लीड पाकिस्तान में ये कर रही है अमेरिकन्स, IMF ने $1.3 बिलियन पाकिस्तान के लिए कर दिए हैं, $2 अरब। छोटी सी तो मुल्क ही है हमारी, कौन सा मुल्क है इतना बड़ा, और फिर यहाँ पे मसले मसाइल हैं, ठीक है जी। और बातें ठीक है जी, एलीट कैप्चर है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, स्लो मोशन मैनेज डिक्लाइन है, बड़े सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इट इज़ लाइक दिस। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज़ राइजिंग, ऑल व्हाट इट नीड्स इज़ अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इस मुल्क के अंदर, सिस्टम के अंदर बड़ी जान है। मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर को देखा जाएगा कि पायन जो है ना, ये चीज़, ठीक है, आई डोंट नो, आई डोंट सी इट एक बहुत बड़ा कोई डिक्लाइन मुझे नहीं आ रहा। हमारे मुल्क में बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे मुल्क के अंदर एक एक बड़ी जो लीडरशिप है वो सारा टाइम आपस में लड़ रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये चीज़ जो है ना वो एक एक क्वेश्चन जो है ना वो मुझे नज़र आता है। आई डोंट नो ये कैसे ये चीज़ एड्रेस होगी, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ यही एड्रेस हो जाए तो वी आर गुड। तो ये जो अमेरिका की $2 अरब इन्वेस्टमेंट, IMF का पैसा, स्लोली स्लोली वी आर ऑन अ पाथ टू स्टेबिलिटी। देखिए IMF हमारे मुल्क में कोई
तरक्की करने नहीं आ रही हमारी। आईएमएफ हमें हमें उस रास्ते पे लेके जा रही है जहाँ पे हमें सख्त फैसले करके तरक्की करनी है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या करें। समझ रहे हैं बात को? It depends on us. It's not the United States or the IMF or anyone or the China for that matter. ये इनका काम नहीं है, ये हमारा अपना काम है। मेरा ख्याल है ये चीज़ें जो है वो करने की हमें ज़रूरत है।